8 बज रहे हैं, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। एक दिन पहले ही भोपाल की सेंट्रल जेल से 8 आतंकी भागे। कुछ ही घंटों बाद उनका एनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं, देश की कई जेलों से पहले भी कैदियों के भागने के मामले सामने आते रहे हैं। सिस्टम की बनाई हुई लोहे और पत्थर की दीवारें उन कैदियों के सामने सरेंडर कर चुकी हैं। आज आप देखेंगे देश की किन जेलों में कितने आतंकवादी कैद हैं और जेल की दीवारें इन आतंकियों के आगे कमजोर क्यों पड़ जाती हैं। देखिए कंट्रोल, ये 5 आदमी हमसे बातचीत कर रहे हैं, 3 आदमी वहाँ पीछे सकने की फिराक में है। चारों तरफ से घिरवा दो, चारों तरफ से घिरवा दो। अच्छा निकालो, वीडियो बना रहे हो तो कैसे में। भोपाल एनकाउंटर की इन तस्वीरों को पूरा देश देख रहा है। इस एनकाउंटर और इसके तरीकों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन ये वो आतंकी थे जो भोपाल के महफूज माने जाने वाली सेंट्रल जेल से भागे थे। इन आतंकियों ने भागने के लिए कपड़े की रस्सी बनाई और 35 फीट ऊंची दीवार कूदकर फरार हो गए। लेकिन इनकी किस्मत शायद अच्छी नहीं थी। सभी आतंकी एनकाउंटर में मार गिराए गए। लेकिन यह पहला मामला नहीं है जब देश में कैदी जेल से भागे हों। इससे पहले भी कई बार सिस्टम आतंकियों के सामने सरेंडर कर चुका है। लेकिन उससे पहले देखिए देश की बड़ी जेलें जहां बंद है खूंखार आतंकी। मुंबई की आर्थर रोड जेल, इसे हिंदुस्तान की सबसे महफूज जेल माना जाता है। 90 साल पुरानी यह जेल करीब 3 एकड़ एरिया में बनी हुई है। मुंबई हमले का आतंकी अजमल आमिर कसाब इसी जेल के अंडा सेल में रखा गया था। आर्थर रोड जेल के अंडा सेल में छोटे आकार के 9 कमरे हैं। इन कमरों में बिजली सप्लाई नहीं की जाती। अंडा सेल में कैदी को अंधेरे में रखा जाता है। अंडा सेल के चारों ओर इलेक्ट्रिक फेंसिंग है। मुंबई हमले का आरोपी अबू जिंदाल अंडा सेल में ही है। ISIS का समर्थक आरिफ मजीद भी यहीं कैद है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद का खास मुस्तफा दोसा भी यहीं बंद है। छोटा राजन का खास सतीश कालिया भी यहीं कैद है। आर्थर रोड जेल में भी कई बार गैंग वॉर हो चुका है, चाहे मुस्तफा डोसा और अबू सलीम के बीच का झगड़ा हो या फिर अन्य जो गैंग वॉर हो वो हो। यहाँ जो जेल ये है, इस जेल से कई बार जो आरोपियों को बाहर लेकर जब कोर्ट की पेशी के लिए लेके जाया जाता है, सेशन कोर्ट या किला कोर्ट में, उस दौरान भी कई जो आरोपी हैं वो भागने में कामयाब हो गए हैं। ऐसे में हालांकि अंदर की सुरक्षा की बात की जाए आर्थर रोड जेल की तो काफी चाक चौबंद है, लेकिन कई बार जो आरोपी हैं पेशी के दौरान भागने में कामयाब हो जाते हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की कई जेलों में कई खतरनाक आतंकवादी कैद हैं। यरवदा जेल पुणे कई बम धमाकों का आरोपी कातिल सिद्दीकी यहीं बंद था। नागपुर सेंट्रल जेल जर्मन बेकरी ब्लास्ट का आरोपी यहां बंद है। तलोजा जेल नवी मुंबई, यहां सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के कई खूंखार आतंकी हैं। साबरमती जेल गुजरात के अहमदाबाद में है। अहमदाबाद की साबरमती जेल में 56 ऐसे कैदी हैं जिन्होंने अहमदाबाद के सीरियल बम धमाकों को अंजाम दिया था। इनमें से 14 कैदियों ने 200 फीट लंबी सुरंग बनाई थी और भागने के फिराक में थे। लेकिन समय रहते जेल के अधिकारियों को इसकी भनक लग गई और ये भाग नहीं पाए। एक दिन पहले ही सुरक्षा एजेंसियों ने अलर्ट पर रहते हुए साबरमती जेल में सर्च ऑपरेशन किया। ये वही साबरमती जेल है जहां पर सिमी के कार्यकर्ता जिन्होंने अहमदाबाद सीरियल बम धमाकों को अंजाम दिया था और जिसके तहत जिन पर मामला चल रहा है, उन्होंने 200 फुट के आसपास सुरंग खोदकर इस जेल से भागने की कोशिश भी की थी। लेकिन समय रहते यहाँ के अधिकारियों को उस सुरंग के बारे में जानकारी मिल गई और ये कैदी भागने में नाकामयाब रहे। ये वही कैदी हैं जिन्होंने न सिर्फ अहमदाबाद के बम धमाकों में अंजाम दिया था, बल्कि इसके अलावा कई आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाए गए थे। कुल मिलाकर 56 कैदी यहाँ पर फिलहाल सजा काट रहे हैं, जो यहाँ से भागने की कोशिश भी कर चुके हैं। जो आरोपी रखे गए हाई सिक्योरिटी जोन जो बैरक है इसमें रखे गए, वहाँ कोई मतलब चीज ले जाने का लाने का कोई सवाल ही नहीं उठता। सिर्फ ये लोग जब कोर्ट मुद्दत या बाहर जाते हैं तो कहीं मतलब चोरी छुपी से कुछ लाने की एक शक्यता रहती है। इस हिसाब से आज सर्च करके पूरा बैरक चेक, कोई मतलब कि ऐसा वांछनीय चीज नहीं मिली। दिल्ली के तिहाड़ जेल को सबसे सुरक्षित माना जाता है। यहाँ के हाई रिस्क वार्ड में खतरनाक आतंकियों को रखा जाता है। यहाँ 3 परतों में सुरक्षा के इंतजाम रहते हैं। सिक्योरिटी तमाम जगह रहती है और ये खास तौर पे आतंकवादियों के लिए, यानी जो अलग अलग सेल बनाई है हाई सिक्योरिटी सेल, वो इसी जेल के अंदर है। हालांकि ये बताते हैं कि अलग अलग वार्ड है, उस वार्ड के अंदर उनको रखा जाता है अलग से और उनकी निगरानी के लिए एक DSP रैंक का
जो पुलिसकर्मी है वो तैनात होता है। यानी साफ तौर पे सुरक्षा के लिहाज से एशिया की सबसे बड़ी जेल, तमाम सुरक्षा जो कहा जाता है कि सुरक्षा पूरी है। आसपास में जिस तरीके की बात की जाती है, जेल के अंदर से जेल के बाहर तक तमाम जगह व्यवस्था की जाती है। लेकिन ये साफ है, सबसे बड़ी जेल, 3 ऐसी घटनाएं यहाँ भी हो चुकी हैं, लेकिन उसके बाद सुरक्षा की व्यवस्था यहाँ कड़ी है। यानी साफ तौर पे सुरक्षा अगर हम बात करें, कई लेयर्स की सुरक्षा तिहाड़ जेल के अंदर देखी जाती है। वैसे तिहाड़ जेल को भी काफी महफूज माना जाता है, लेकिन 3 बार ऐसा हुआ है जब कैदी इस जेल से भागने में कामयाब रहे हैं। चार्ल्स शोभराज, राणा और 2015 में जावेद और फैजान तिहाड़ जेल से भागने में कामयाब हुए थे। यहाँ पर पटना और बोधगया ब्लास्ट से जुड़े करीब 10 आतंकी यहाँ पे हैं और 10 आतंकी के चलते यहाँ की सुरक्षा बढ़ाई गई है, जिनमें कि सिमी और इंडियन मुजाहिदीन के भी आतंकी शामिल है। इन आतंकियों के रहने के चलते बेउर जेल काफी सेंसिटिव रहा है और यही वजह है कि जैसे ही भोपाल जेल की घटना घटी उसके बाद जेल गेट से लेकर तमाम इलाके में सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और यहाँ पर जेल प्रशासन के अलावा जो BMP और सैप के जवान हैं उनकी तैनाती भी बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश में कुल 67 जेल हैं, जिनमें लखनऊ, बनारस, नोएडा, बरेली और गोरखपुर जेलें अति संवेदनशील मानी जाती हैं। इन जेलों में 125 कुख्यात आतंकवादी कैद हैं। लिहाजा इन जेलों के लिए अलग से निर्देश जारी किए गए हैं कि वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और चाक चौबंद कर दी जाए। यूपी के जेल मंत्री रामू वालिया की तरफ से स्पष्ट तौर पर यह निर्देश दिया गया है कि अगर उत्तर प्रदेश में भोपाल जैसी कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए सीधे तौर पर जेल सुपरिटेंडेंट ही जिम्मेदार होंगे। यहाँ अति संवेदनशील बंदियों को रखा जाता है, तो मैंने कल ही दिन में पुनः चेकअप किया तो वो सभी हैं, उस पर पूरी पेशबंदियां, बंदोबस्त, ध्यान, पूरी केंद्र और चौकसी के आदेश जारी कर दिए। देश में इस वक्त सैकड़ों खतरनाक आतंकी अलग अलग जेलों में बंद हैं। जेलों में कड़ी सुरक्षा के दावे किए जाते हैं, लेकिन वक्त वक्त पर कई कैदी इन जेलों की खामियों को फायदा उठाकर भागते रहे हैं।